हेलो एवरीवन। बुद्धिज़्म का एक लेक्चर है। पहला दो लेक्चर हमने बहुत पहले किया हुआ था और किसी वजह से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट यहाँ पे थर्ड लेक्चर, लेट्स टेक आउट द थर्ड लेक्चर। तो तीसरा लेक्चर मैं बुद्ध धर्म पे लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड वाला लेक्चर है हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएँ, इनसे स्टार्ट होगा। ठीक है, कि शिक्षाएँ क्या हैं और इनके सिद्धांत क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो तीन रत्न हैं इनके, वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो पहला क्या हो गया? बुद्ध, दूसरा हो गया धम्म और तीसरा संघ। बुद्धम धम्मम संगम आप पढ़े होंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो मूल है, मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। और ये चार आर्य सत्य क्या हैं आपके लिए? चार आर्य सत्य हैं, और चार आर्य सत्य है, पहला दुख। एक दुख है और दुख का कारण होता है, दुख का निरोध करना होता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब दुख का निवारक कोई मार्ग है। ठीक है, बुद्ध ने दुख को क्या कहा? निवारक के तीन स्कंद बताए इन्होंने। और जो तीन स्कंद है निवारक के, वो है प्रज्ञाशील समाधि, और इसी का विस्तार जो है अष्टांगिका मार्ग के युग में हुआ है। अष्टांगिका मार्ग जो है मतलब 8 मार्ग हो गए। तो जो चौथा आर्य सत्य है, जिसमें कहा जाता है बुद्ध निरोध गामिनी प्रतिपदा, ताकि बुद्ध निवारक कौन से मार्ग होते हैं, उसी में ही अष्टांगिका मार्ग ये आ जाता है। अब इसमें क्या आ गया? सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, सही दृष्टि, सही वाणी, ये सब है। सम्यक आजीव हो, कर्मांत हो, आपके व्यायाम हो, स्मृति, समाधि, तो ये सब सारे इसमें आ जाएंगे। अष्टांगिका मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र और देवयान ब्रह्मयान भी कहा जाता है। तो भिक्षुओं का क्या कहा जाता है? कल्याण मित्र, देवयान या ब्रह्मयान। अष्टांगिका मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, या मिडिल पाथ। तो इंग्लिश में इसको आप कहोगे मिडिल पाथ, से दो एक्सट्रीम के बीच का जो पाथ होता है, मिडिल पाथ। तो ये अष्टांगिका मार्ग जो है, इसी को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और जो अष्टांगिका मार्ग का जो बुद्ध के सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वह तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो बुद्ध के जो अष्टांगिका मार्ग का स्रोत है, वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये अष्टांगिका मार्ग कैसे मिलेगा? तैत्तिरीय उपनिषद से। देखिए, चार आर्य सत्य एवं अष्टांगिका मार्ग एवं प्रथम उपदेश का वर्णन, ये सब जो है ये कहाँ मिलता है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में क्या है? चार आर्य सत्य हैं, अष्टांगिका मार्ग है और प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, इसका वर्णन है। बौद्ध धर्म के जो अनुसार अगर आप चलोगे, तो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण। तो निर्वाण प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति जो होती है वो जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही। तो महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही मिलेगा, और निर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो जीवित रहते भी हो सकती है। अब यह प्रतीत्य समुत्पदा, ये क्या है भाई? समुत्पाद, सॉरी, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को अब जो क्या नाम है, प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे नहीं है, शायद तीसरे आर्य सत्य में है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको सर ने सही भी कराया था। तो प्रतीत समुत्पाद जो है दूसरे आर्य सत्य में निहित है, तीसरे में शायद। और इसमें दुख के कारण और दुख का निरोध की चर्चा है। तो दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, तो इसके प्रतीत समुत्पाद में आता है। तो यहाँ पे बुद्ध जी का कहना है कि कारणता मतलब क्यों होती है, क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है कि क्यों होता है। अगर मान लो सफरिंग है, आप परेशान हो, तो क्यों आप सफ़र हो रहे हो? दुनिया में आप हो तो क्यों हो? क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो? और कोई इवेंट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? तो ये जो है, ये है कारणता वाला जो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो कारणता का सिद्धांत यही है। इसमें दुख का कारण, मान लो दुख है तो दुख का कारण क्या है, इसका निरोध क्या है। ठीक है, और ये जो समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पाद, ये सारी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इसका आधार स्तंभ है, मेन एकदम पिलर है, समझो। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, ठीक है, किस वजह से हुई है, तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो इस वजह से हुआ है। ठीक है, तो कारण पे ज़्यादा ध्यान जाता है, इसको कहा जाता है कारणता का सिद्धांत। अगर एग्जाम में आए कि कारणता का सिद्धांत क्या है, तो आप प्रतीत्य समुत्पाद मान लीजिएगा। ठीक है, तथा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। किसका? आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें देखिए 12 क्रम है,
जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ठीक है, कितने क्रम हैं? 12 द्वादश निदान। अब इन्हीं द्वादश निदान की वजह से हम ट्रैप हो चुके हैं। कहाँ ट्रैप हो चुके हैं? फंस चुके हैं साइकिल ऑफ रीबर्थ, बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, रीबर्थ, और बार बार पैदा होना, और इससे हम जो है दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये द्वादश निदान है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बुद्ध मानते हैं मोक्ष की प्राप्ति पे। हालांकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते या उस पर चुप है, पर मोक्ष को जो साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ है, इसको बुद्ध जी जो है मानते हैं इन सब सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा सा सार देखा जाए तो ये कि कोई भी चीज़ होती है दुनिया में तो वो किसी वजह से होती है, अपने से कुछ भी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है प्रतीत्य समुत्पाद का जो है मेन वो है, क्या नाम है, बेसिक। आप इंग्लिश में इसको डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हो रही है तो किसी वजह से हो रही है। अगर सफरिंग है, आप दुख हो, आप डिससेटिस्फाइड हो अपने जीवन से, तो किसी वजह से हो। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ये वाला 12 क्रम जो द्वादश निदान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये सब सारी रिस्पॉन्सिबल। आइए द्वादश निदान में जैसे अविद्या है। ठीक है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस है, आप कंफ्यूज हो। ठीक है, एंड इसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि तो जो पूरा द्वादश निदान को एक्सप्लेन किया गया ये देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से है। तो ये द्वादश निदान ये देखिए सारा जो द्वादश निदान ही आपस में लिंक्ड होता है। जैसे कि अविद्या, हमें इग्नोरेंस है। ठीक है, इग्नोरेंस है, हमें जानकारी नहीं, हमें पता नहीं, हमें लगता है जो दुनिया में दिख रहा है सब परमानेंट है, कुछ चेंज नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सबसे बड़ा ये इग्नोरेंस आता है कि हमें अविद्या है, विद्या नहीं है हमारे पास किस चीज़ की, कि दुनिया में क्या है, हर चीज़ परमानेंट हम मानते हैं कि ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड अनचेंजिंग, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उससे क्या होता है कि हम फिर आदत बन जाती है हमारी। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न होता है, हम फिर क्या नाम है, एक डिल्यूज़न में फंस जाते हैं। ठीक है, डिल्यूज़न में, और ये डिल्यूज़न हमारी कॉन्शियसनेस को शेप करता है, जिससे हमारे माइंड को, बॉडी को, सेंसेस को। ठीक है, तो ये सब सारा एक दूसरे से लिंक है। लास्ट में जरा मरण, तो ये जन्म और पुनर्जन्म यहीं आया लास्ट में। ये सब देखिए, वेदना, तृष्णा, यहाँ देखे ना, वेदना, तृष्णा, स्पर्श होगा, फिर आपकी वेदना होगी, फिर और तृष्णा होगा, उपादना होगी, भव और जाति, जाति मतलब जन्म। ये पूरी साइकिल चलती है। इसको मैं थोड़ा अलग से आपको समझा सकता हूँ। लेट मी टेक अ पेज। सो ये जो पूरा चक्र होता है, ये पूरी एक साइकिल है। ठीक है, तो ये एक पूरी साइकिल है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए एक साइकिल में कैसे आदमी फंसा हुआ है। तो देखिए, अगर पहले साइकिल में आएंगे आप, तो ये होगा कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। तो यह इग्नोरेंस, सबसे पहले आएगा इग्नोरेंस, आपको ज्ञान ना होना। ठीक है, क्या ज्ञान नहीं होता आपको सत्य का ज्ञान नहीं होता है। और सत्य बात क्या है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, अनित्य। अगर आप अनित्य में विश्वास कर लिए तो सब ठीक है, वरना नहीं। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। आप मरोगे एक दिन, आपके पास पैसा है चला जाएगा, आपके हेल्थ है चली जाएगी। तो अगर इस आप बात को जान लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ये इग्नोरेंस जो होता है ना, ये आपका यही लीड करता है कि आपका जरा मरण होएगा। ठीक है, क्या होगा? जरा मरण। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको कहते हैं जरा मरण, जरा मरण। ठीक है, तो अब जरा मरण, बूढ़ा होना, मरना, यही क्या होता है? जरा मरण होता है। ठीक है, अब जरा मरण किस वजह से, अब ये जरा मरण हो गया तो पहले देखिए कॉज और इफेक्ट कि क्या कॉज है, क्यों होता है। इग्नोरेंस की वजह से आपके यहाँ पे जरा मरण हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है। जरा मरण, अब जरा मरण से क्या होती है फिर? जन्म। एक बार आप मर गए, ठीक है, तो उसके बाद ये जरा मरण एक तरह का दुख है। ठीक है, कि आप मर रहे हो। इसके बाद आता है जन्म। जन्म को ही यहाँ बुद्ध जी ने कहा है जाति। जाति क्या? ये हुआ है आपका जन्म, तो इसी वजह से हुआ जन्म। जन्म हुआ क्या है? क्योंकि आपको जन्म लेने की इच्छा थी, पैदा होने की इच्छा थी, इसको कहते हैं भाव। आप चाहते थे पैदा हो जाओ। क्यों आप चाहते थे पैदा हो जाओ? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो वस्तुएं थी, मान लो पिछले जन्म में आपने कुछ कर्म किया, जो भी किया, आपको बहुत वहाँ लालसा थी, बहुत आपके चेतना थी, आप चाहते थे सब मिल जाए आपको। तो आपकी जो ये सब सारी चीज़ें हैं ना, सब कुछ पाने की इच्छा जो होती है, जिसको कहा जाता है अपादान। तो अपादान की वजह से आपको भव,
जो हुआ है ये अपादान की वजह से। भाव भाव क्या होता है? जन्म, जीने की, जन्म इच्छा को कहते हैं, जन्म इच्छा, ठीक है। तो भाव, अब ये अपादान हुआ है आपका, ठीक है। अपादान, अब देखिए जब अपादान को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ, सब पाने की, सभी वस्तुओं को पाने की इच्छा, सभी वस्तुओं को पाने की इच्छा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपादान। अब आइए आगे देखते हैं, अपादान क्यों हुआ? क्योंकि आपकी डिजायर्स थी, जिसको कहा जाता है तृष्णा। क्या कहा जाता है? तृष्णा, ठीक है, तृष्णा। तो आपको तृष्णा थी, आपको बहुत सारी चीज़ों का डिज़ायर था, ठीक है, ये डिज़ायर। तो डिज़ायर क्या था? सब कुछ आपको पाना है, ठीक है, सब कुछ पाने की इच्छा थी, डिज़ायर था, ठीक है। इसी वजह से आपका जन्म हुआ, जन्म हुआ, फिर जाति, जाति हुई, जन्म हुआ, जन्म की इच्छा थी, भाव, फिर जाति, फिर जरा मरण। अब आगे देखते हैं। अब जब तृष्णा हुआ, क्या तृष्णा वासना क्यों हुई? क्योंकि आपका हुआ वेदना की वजह से। वेदना जो आप प्लेजर फील करते हो, वेदना। अब वेदना माने क्या होता है? आपको बड़ा अच्छा लगा, प्लेजर फील हुआ, तो आपको वेदना है। भाई सांसारिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या, मटेरियलिस्टिक। अब इसमें आपको बढ़िया बढ़िया लग रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिल रही हैं, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे? तो आपको प्लेजर मिला, प्लेजर मिल गया, ठीक है। अब प्लेजर कैसे मिला आपको? प्लेजर आपने सेंस किया, आँख, नाक, कान, मुंह से। अब जब आप प्लेजर को सेंस किया तो इसको कहते हैं स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श, आपने छुआ है कोई चीज़, सेंसर से परसीव किया है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पर्श। तो स्पर्श की वजह से आपको ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपके पास सेंसेस हैं, ठीक है, सेंसेस। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको लेके जाना चाहूँगा ऊपर, जहाँ पे ये पूरा मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, ये स्पर्श, वेदना आपकी क्या हो गई? डिज़ायर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब वेदना से क्या? स्पर्श, स्पर्श क्या हुआ? आपको कोई चीज़ स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा आपका शरीर है, इसी को कहा जाता है षडायतन। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर मिला हुआ है, ठीक है, षडायतन है। तो इस वजह से जो है षडायतन, मतलब जो स्थूल शरीर है आपका, तो षडायतन, स्पर्श कैसे हुआ है? षडायतन की वजह से। एक मिनट, तो षडायतन, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे षडायतन, ठीक है, षडायतन। ये फिर आया नाम रूप। षडायतन क्यों आया? क्योंकि नाम रूप, नाम और रूप मिला करके जो हुआ, नाम रूप की वजह से आपको षडायतन हुआ है। किस वजह से? नाम रूप की वजह से, जो आपका पूरा जिस्म है, एक तरह से कह सकते हैं। नाम रूप के बाद क्या है? नाम रूप से पहले है विज्ञान, संस्कार, अविद्या। अब आए विज्ञान, क्या है आपको? अब ये नाम रूप हुआ क्यों? आप पैदा हुए हो ना, उसी को कहते हैं नाम रूप। नाम रूप क्या है? कि आपको पैदा होने का जो वो था, विज्ञान था, ठीक है, कॉन्शियसनेस। एक मिनट, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो षड्यतन है, पूरा आपका शरीर है, ये बाकी चीज़ जो होती है नाम रूप से, नाम और रूप। नाम रूप और जो है छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है। जैसे आप पेट में बच्चा जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट है, या फीमेल क्या नाम है, ओवा है, और मेल आपका स्पर्म हो गया, ठीक है। तो जब फ्यूज़न होता है तो ये जाइगोट बनता है। तो यही जो जाइगोट है नाम रूप है। तो और छोटा जो इसका प्रकार हो गया है, उसको कह देते हैं नाम रूप। तो ये जो यहाँ मेंशन किया गया, यही नाम रूप है, ठीक है। तो आप कैसे होते हैं? नाम रूप की वजह से। अब नाम रूप क्यों आता है? विज्ञान और संस्कार की वजह से। आइए यहाँ विज्ञान देखते हैं। ये एक हो जाएगा यहाँ विज्ञान और संस्कार, जो भी संस्कार की स्पेलिंग है। संस्कार मतलब जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, जो भी कुछ कर्म किए हैं, उस वजह से संस्कार बने आपके, और इसलिए जो है आपको इग्नोरेंस हुआ, सत्य की इच्छा नहीं हुई, और अब दोबारा पैदा होना चाहे क्योंकि आपको प्लेजर मिला है, दुनिया में सुख मिला है, फिर से आप सुख भोगना चाहते हैं, ठीक है। तो दुनिया की सच्चाई का पता नहीं चला है, आप बूढ़े हुए, फिर आपको इसीलिए दोबारा आप जिंदा हो गए।
तो यहाँ पे संस्कार की वजह से होता है। अब देखिए संस्कार की वजह से किस वजह से होता है? विज्ञान की वजह से। अब नाम रूप नहीं हुआ, नाम रूप का कारण क्या है? देखिए नाम रूप हुआ है विज्ञान की वजह से, विज्ञान क्या है फिर संस्कार की वजह से। एक मिनट, ये पूरी जो साइकिल चल रही है, और इस विज्ञान को चेतना भी कहते हैं, ठीक है। चेतना, चेतना थी, ठीक है, विज्ञान था, तभी आप पैदा हुए, तभी नाम रूप आया। तो विज्ञान या चेतना की वजह से नाम रूप आता है। और विज्ञान या चेतना इस तरह की क्यों आती है? ताकि आप पैदा होना चाहते हो, दूसरा जन्म होता है, ये संस्कार की वजह से। क्योंकि आपका संस्कार कैसे आया? कर्म, जैसे आपने कर्म किया वैसे आपका संस्कार आया। अब आपको संस्कार क्यों आया? क्योंकि आपको इग्नोरेंस थे, किस बात का आपका पता नहीं था, सत्य का पता नहीं था कि कैसा जीवन मरण क्या है, असल क्या है, दुनिया क्या है। तो ये जो है इग्नोरेंस था आपको, सत्य की कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, अनित्य पे आपको विश्वास नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ों से लेकर के पूरी साइकिल बनी हुई, ठीक है। तो लेट मी थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हूँगा तो दिक्कत होगी, सॉरी फॉर दैट। तो यह देखिए ये सब सारा चीज़ें हो गया। इसमें 5 स्कंद हैं। अभी 5 स्कंद क्या है? रूप है, वेदना है, ठीक है, संज्ञा है, संस्कार है और ये विज्ञान है। ये इसको 5 स्कंद कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। तो ये सारो रूप, वेदना, ठीक है, आपकी वेदना है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जो आपके पुराने कर्म है उससे संस्कार बने, विज्ञान है। वेदना क्या है? वेदना क्या है? यहाँ पे हमने देखा था, चेतना तो ये हो गई थी, वेदना ये थी आपके डिज़ायर्स थे, प्लेजर्स थे। तो ये सब जो हैं ये आप याद रखिए। और नाम रूप, ठीक है, रूप या नाम रूप है यहाँ पे, ये ना नाम रूप। नाम रूप क्या है कि एक क्या नाम है, जो आपका पूरा षडायतन शरीर है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो हो गया जिससे वो बना है। तो शरीर कैसे बना है? ठीक है, नाम रूप से ही तो बना है। माता पिता के जो वो हैं, ओआ हैं, आपके मदर के, फादर के जो क्या नाम है गैमीट्स हैं, तो उनसे मिल करके क्या बना है? नाम रूप बना है। नाम रूप क्यों बना? क्योंकि आपके पास एक चेतना थी, एक विज्ञान था, चेतना से नाम रूप का जन्म हुआ। चेतना क्यों आपकी ऐसी आई? क्योंकि आपका संस्कार वैसा था, ठीक है, जो आपके कर्म थे पिछले जन्म के, इसलिए। तो ये सब सारा आप साइकिल में फंसे हुए। अब यहाँ देखो, बुद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान, एक मिनट टाइम देख लें, जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद क्षण भर के लिए कोई चीज़ें तो क्षणिकवाद होती है, नैरात्म्यवाद और संघातवाद अथा एवं अर्थ क्रिया कारित्व सिद्धांत भी प्रतीयत संपुता पर, ये तो सारी ये सब जो हैं ये सब किस पर निर्भर करती हैं? समुत्पाद पर निर्भर करती हैं। जैसे कर्म विज्ञान क्षणिकवाद है, नैरात्म्यवाद है, संघातवाद है, अर्थ क्रिया कारित्व है, और इतना ये आप याद कर लो, रट्टा मार लो वाला बस, ठीक है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, देखिए ईश्वर पे के मुद्दे पर मौन थे, ठीक है, चुप थे, चुप्पी धारण की थी। देखिए बुद्ध जी का हर चीज़ वो था ना, कारण पे थी, और शायद मे भी अगर कारण पे थी, अगर मानते कि ईश्वर है तो ईश्वर भी कहीं से आए हैं, क्या है, इस तरह की बातें हो सकती थी। तो ईश्वर पे चुप थे ये, क्योंकि कारणवाद पे सब इनका था पूरा मेन। अब यहाँ पे देखो, आपकी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ठीक है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का था, तो इसलिए अनित्य अहंकार का होता था, ठीक है। जो आप अनित्य अहंकार है जो कभी ख़त्म ना होने वाला है, उसकी वजह से, क्योंकि कर्म खराब थे आपके, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा चेतना थी, वेदना थी। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया था, और बौद्ध संघ का दरवाज़ा सभी के लिए खुला था। बौद्ध ने कुछ शिल्प को हीन शिल्प कहा था, और जातकों में चांडाल, निषाद, वेण, रथकार, कसाई, ये जो हैं व्याघ्र, फंदा, शिकारी, चर्मकारों तथा नर्तक, मछुआरों, ये सब जितने भी हैं इनको हीन जाति बताई गई। तो आप हीन जाति ये सब थे लोग, तथा इनके कार्य को हिंसिप भी कहा, हिंसिप। फिर पंचशील एवं 10 शील, ये क्या भाई? बौद्ध धर्म में पंचशील का एक सिद्धांत है, ये छंद योग उपनिषद से लिया गया है, और बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक दिया है। तो 10 शील पर बल दिया है, सर्वाधिक बल दिया इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक है, नैतिकता और आधारित 10 शील। दीघ निकाय के सिंगोलवाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन है। तो दीघ निकाय के सिंगोलवाद में ये सब है, क्या नाम है, पंचशील और 10 शील, ये सब क्या है ये देखें क्या। अब 10 शील क्या है? यहाँ अहिंसा है, असत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य का पालन है, नशा का त्याग कर देना है, असमय भोजन का त्याग करना, समय भोजन करिए, कोमल शैया का त्याग है, ठीक है, कोमल चीज़ों को मुन्ना पहनिए, ओढ़िए, लेटिए, कंचन कामनी का त्याग है, नृत्य संगीत का त्याग है, नृत्य न करिए, संगीत का भी त्याग दिया हुआ है, सुगंधित द्रव्यों का भी त्याग है, ठीक है। तो ये सब इनमें से जो पंचशील जो हैं बौद्ध उपासक वर्ण गृहस्थ के लिए हैं और संपूर्ण दशील भिक्षुओं के लिए।
देखो 10 शील जो है ना ये सब भिक्षुओं के लिए, इतने सारा भिक्षु को फॉलो करना, भिक्षु को। पर जब देखो भिक्षु फॉलो करेगा, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, ये पंचशील जो है, प्रथम 5, ये 5 वाले, ठीक है, ये जो हैं ये उनके लिए हैं जो गृहस्थ जीवन में है। अहिंसा न करें, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य, एक मिनट, प्रथम 5 बौद्ध उपासक वर्ण गृहस्थ के लिए, जबकि पूरे, हाँ, जैसे ब्रह्मचर्य रखना है शुरू में, फिर मादक पदार्थ नहीं रखना है। हाँ, कोमल शैया का त्याग नहीं करेंगे, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो कंचन कामनी का त्याग नहीं करेंगे, कोमल शैया का त्याग नहीं करेंगे, नित्य संधि का त्याग नहीं करेंगे। तो जो ये जो पूरे अगर 10 आप फॉलो करोगे तो आप भिक्षु बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी जो घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, ये कुशीनगर का एक स्थान क्रम दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो पहले शायद, ठीक है, तो इसमें ये था कि पहले शायद लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, नहीं सारनाथ में तो पहला वर्णन दिया, एक मिनट, तो ये पूरा सही क्रम दिया हुआ है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये पहले गए थे लुम्बिनी, नहीं लुम्बिनी में पैदा हुए, फिर उसके बाद कपिलवस्तु, सारनाथ में शर्मन दिया, ठीक है, कुशीनगर में आपका महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये आगे देखा जाए क्या है। दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है, तो दक्षिण दिशा जो है ये बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, तो बुद्ध पूर्णिमा को बहुत काफ़ी मान दिया गया हुआ है, और बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध जी का जन्म था इसलिए, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद बुद्ध की जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान जो हैं उनको अष्ट महास्थान कहा जाता है। तो आपके जीवन से जुड़े जो स्थान हैं उन्हें 8 स्थानों को अष्ट महास्थान कहा जाता है, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगिरी, वैशाली। नालंदा देखिए, नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। तो नालंदा से एक अष्ट प्रतिहार मूर्ति मिली है, जिसे ये 8 जगह जब गए थे तो इसका वर्णन मिल गया था, और पाली भाषा में उपदेश दिए गए, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घटना का प्रतीक, गर्भस्थान, हाथी से प्रतीक है जन्म, कमल एवं सांड से जन्म का है यौवन, वृषभ, ठीक है, वृषभ एक प्रतीक है यौवन के लिए। जब गृह त्याग आप किए थे तो घोड़े के हॉर्स था अश्व। देन आप महाबोधि जो ज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष है। प्रथा धर्म चक्र जो सारनाथ में है, ठीक है, यहाँ पे आप उपदेश दिए। निर्वाण कहाँ, पद चिन्ह है निर्वाण के लिए। और स्तूप था महापरि, स्तूप मतलब कोई पाइल जो होता, पाइलअप है, या कोई धरती से उठा हुआ भाग है, या कोई पाइल रखा हुआ है, या कोई जले हुए अवशेष रखते हैं तो स्तूप कहा जाता है। स्तूप का जो वर्णन है वेदों में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, स्तूप का वर्णन वेदों में दिया हुआ है। अब 5 ब्राह्मण क्या है, 5 ब्राह्मण क्या है, जिन्हें प्रथम उद्देश दिया गया है दाना चुगते हुए हंस, ठीक है, तो ये 5 ब्राह्मण है, ठीक है, उनको जो जिन्हें उपदेश दिया गया था जाना, उनको रिप्रेजेंट किया गया है दाना चुगते हुए हंस से, ठीक है। अब देखिए मध्यम निकाय है, ठीक है, कि चारों सूत्र में बुद्ध के पर्यवेक्षणा, ज्ञान खोजने का प्रयास। तो ज्ञान अगर आप खोज रहे हो उसको, प्रयास को कहते हैं पर्यवेक्षणा, ठीक है। नॉलेज, इग्नोरेंस न रहे आपके पास, क्योंकि अगर आप इग्नोरेंस रहोगे तो आप चक्र में फंसे रहोगे, जरा मरण में, फिर पुनर्जन्म में, जीने की इच्छा में। तो पर्याशरण को, जो पर्यवेक्षणा है, ठीक है, देखिए साइकिल ऑफ बर्थ रिवर्स से अलग होना है, तो पर्यवेक्षणा से अलग होना ही, ठीक है, इसी का ये मध्यम निकाय में दिया हुआ है। इसी को क्या नाम है, हाँ, ज्ञान खोजने का प्रयास जो है पर्यवेक्षणा है, इसका वर्णन मिलता है। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया जाता है। तो सुत्त पिता का है, विनय है, अभिधम्म। ये अभी शायद आरों में सवाल आया था क्या, में भी। तो सुत्त पिताका में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय में भिक्षु संघ के नियम हैं, और अभिधम्म पिटाका में धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचना, जो दार्शनिक विवेचना है वो अभिधम्म में है, ठीक है। अब त्रिपिटका पर महाभाष्य के रूप में अट कथा नामक पुस्तक लिखी गई। तो कौन सी, अट कथा नामक पुस्तक लिखी गई। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट कथा नामक एक पुस्तक लिखी गई है। सुत्त जो पिताका है, इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। बुद्ध के जीवन की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं, जो कि सुत्त पिताका में हैं, और
बुद्ध की जो पौराणिक जीवनियाँ हैं वो ललित विस्तार और महावस्तु में है। फिर ललित विस्तार महायान संप्रदाय का है, ठीक है। तो महायान वाले जो इनको बुद्ध जी को भगवान भी मानते हैं, महायान संप्रदाय, हीनयान वाले नहीं मानते। तो ललित विस्तार महायान का है और महावस्तु हीनयान का है। तो महावस्तु जो है हीनयान का, जिसमें बौद्ध जी को भगवान नहीं माना गया है, ठीक है। अब महायान व हीनयान कब टूटा था बताइएगा, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में बंटवारा हो गया था कि भाई एक संघ बना कि एक हीनयान होगा एक महायान। देखिए, नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को शून्य माना है। तो प्रतीत ये जो समुत्पाद है आपका, कारण किससे होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा है, मैं हूँ ऐसा हूँ तो कैसे हूँ, मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, सॉन्ग भी है। तो नागार्जुन जो है ने इसी को ही शून्य माना और नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संत पाल। तो बौद्ध धर्म के संत पाल कौन है, ये आपके नागार्जुन हैं। नागार्जुन के जो शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन, अब देखिए द्वैत और अद्वैत, द्वैत माने ये भगवान है, ये दुनिया बनी है, ठीक है, तो डुअल एंटिटी है, ब्रह्म और ये दुनिया पूरा अलग अलग है। अद्वैत में क्या है, ये ब्रह्म है, इसी के अंदर दुनिया है, या ब्रह्म से ही टूट के दुनिया बनी है क्या। तो डुअलिज्म में अलग अलग एंटिटी मानी गई है, ठीक है। जैसे घड़ा जैसे बना ना, एक इंसान बनाने वाला है और ये मिट्टी का कुछ बर्तन बनाने की चीज़ अलग है, मिट्टी का बर्तन है सामान है और ये मिट्टी बनाने वाले दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो ये द्वैतवध हो गया, अद्वैत नहीं है, द्वैत मतलब दो, डुअलिज्म कहा जाता है। अब ब्रह्म ही है, हर चीज़ में ब्रह्म है, ठीक है, मतलब ये दुनिया बनी है तो ये कण कण में भगवान है, ये तो अद्वैतवध हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि शंकराचार्य जी की जो अद्वैत दर्शन है कि ब्रह्म दुनिया में ही ब्रह्म है, हर कण कण में भगवान है, तो ये प्रभावित किया गया इसको। तो और नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की थी। किसने, नागार्जुन जी ने तो पारे की खोज की थी और चिकित्सा सिद्धांत, रस चिकित्सा सिद्धांत को। अब ये शून्यवाद वाला जो आपको बताए थे, शून्यवाद में बस ये है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, जैसे शून्यता में ये है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं है। शून्य माने क्या हो गया कि एकदम ज़ीरो नहीं, कोई चीज़ अपने में ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो किसी कारण की वजह से ज़ीरो है। कोई यहाँ वस्तु है, ये वस्तु यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो किसी कारण की वजह से ये वस्तु है। यहाँ पे एक गाड़ी है, एक कार है मान लो यहाँ पे, तो एक कार है तो अपने में कार नहीं, इसमें टायर है, इसमें इंजन है, तेल पड़ा है बहुत, तब जाके कार है। कार की अपनी कोई इंडिपेंडेंसी अपने से नहीं है। तो कुछ शून्य है चीज़ें, शून्यता है बट कारण की वजह से, ठीक है। तो अपने में सब शून्य है क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, ठीक है। तो ये प्रतीत समुत्पाद से मिलता जुलता है, ठीक है। इसी का दो कॉइन है। तो नागार्जुन ने कहा एक सिक्के के दो पहलू है, शून्यता और ये, एक पहलू शून्यता, एक ये, ठीक है, क्योंकि कारण से चीज़ें हो रही है ना। अब जब वज्रन ने क्या है, वज्रन ने एक सेक्ट है इनका, में राहुल संकीर्तनानंद ने क्या किया है, 84 सिद्धाचार्य सरहब का उल्लेख किया है। और बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाले कौन था, ये थे सर्वज्ञ मित्र, तंत्रवाद को अपनाया गया। फिर यहाँ हरिति देवी हैं, इनका बाल भक्षक से बाल रक्षक में परिवर्तन हुआ था। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द ऋग्वेद में है। और सर्वस्तिवादी सर्वास्तिवादी महासंघिक का प्रवर्तक राहुल भद्र थे। इस मत का सर्वाधिक प्रभार कश्मीर में है, मथुरा में है। और देखिए उड़ीसा में रत्नागिरी और ललित गिरी एवं वज्रगिरी विहार थे। और शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई। तो कौन सा मुद्रा है, शयन मुद्रा में। फिर यहाँ पे प्राचीनतम भारत शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया। तो कहाँ पे, प्राचीन भारत शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पे दर्शाया गया है। बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ मूर्तिकार गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल एवं बुद्ध खाड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ। तो देखिए डिपिक्शन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, आइडल्स के फॉर्म में डिपिक्शन होना या एज ए ह्यूमन फॉर्म डिपिक्ट होना में भी ये मथुरा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो डिपिक्ट किया जाने लगा आपको। इसके बाद है देखिए बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है ये कुछ बोधिसत्व हैं, इनके लक्षण देख दीजिए, वज्रपाणी, वज्रधारी, मैत्रेय कलश, अमिताभ पद्म, ठीक है, इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए मैत्रेय भावी बुद्ध हैं, मैत्रेय क्या, भावी बुद्ध जो आने वाले बुद्ध हैं जिनका जन्म भी बाकी है, जिनको मैत्रेय कहा जाता है, ठीक है।
मंजूश्री, प्रखरा, प्रखर प्रखर अर्थात बुद्ध के प्रतीक हैं। मैत्रेय जो हैं वो दयालु बोधिसत्व हैं। ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान मनयान दोनों में समान रूप है। देखिए बहुत दयालु हैं, खास बात रखिएगा कि मैत्रेय जो बुद्ध हैं बहुत दयालु हैं, समझ रहे हैं आप। और इनकी मान्यता हीनयान और महायान में दुनिया किस तरफ जा रही है, नफरत की तरफ जा रही है। क्रोध, हर जगह क्रोध क्रोध, हर को ईगो हाई है, आपका एंगर हाई है, रेस्पेक्ट हाई है। अब आप हाई रेस्पेक्ट क्यों, एक इंडिविजुअल है उसको 10 लोग देख रहे होते, मजाक उड़ा रहे थे, तो इसको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंद्रियों पे कंट्रोल ना होना। देखिए ईश्वर के नज़दीक जिसकी इज्जत है तो वो इज्जत है। अगर ईश्वर के नज़दीक आपकी इज्जत नहीं है तो सब बेकार है। तो दूसरे इज्जत करे ना करे क्या करना है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में जो अवलोकितेश्वर प्रधान है, जिसे तो पदम पानी कहा जाता है। तो अवलोकितेश्वर प्रधान है जिन्हें पदम पानी कहा जाता है, इन्हें ये बोधिसत्व है। ठीक है, बोधिसत्वों में सबसे प्रधानतम इनको कहा गया है। ठीक है, वज्रपानी पाप एवं असत का शत्रु है। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा गया है। तो अमिताभ किसे कहा गया, स्वर्गीय बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध शास्त्रार्थ करने वाले विषय कौन कौन से, निग्रोध भिक्षु जीवन के बारे में, वच्छ गोत्र गृहस्थ को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार, कुंडलीय उपारंभ, अजीतो चेतन की 5 अवस्थाएं हैं, वरदारो चरत वरधाम पदानी है। अब ये 4 बौद्ध संगतियां हैं। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ये समय एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।